स्वच्छ सुंदर सुरक्षित नाला सुपारा का उद्देश्य लेके चले हैं, वो उद्देश्य के लिए लड़ेंगे। हमें काम चाहिए साहब। महाराष्ट्र विधानसभा पे हमारी अच्छी नजर है, हम लोग सब देख रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा में कौन से मुद्दे उठा रहे हैं। क्यों नहीं उठाते हैं कि फेरी वालों की जो जमीन पे बिल्डरों ने कब्जा कर लिया, इनके लिए सुरक्षित बनाइए, शॉपिंग जोन बनाइए ना साहब। वो आप नहीं करेंगे, कैसे करेंगे साहब? आपका भी तो 60 गांठ है। अभी वो बार बार एक ही रोना रो रहे हैं, 1 महीने हुआ है, 1 महीने हुआ है। अरे साहब, भूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। मुझे आपके लक्षण नहीं लग रहे राजन नायक साहब कि आप कुछ कर पाएंगे। परिवर्तन के नाम पे यहाँ की जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ, बहुत उम्मीद के साथ परिवर्तन किया, आपको सत्ता दी है। कुछ तो कीजिए साहब। 1 महीना निकल गया, 1 महीना में 4 सप्ताह होता है, 30 दिन होते हैं। मोहन सांकेत जी की हिम्मत कैसे हुई धमकी देने के लिए हम FIR करेंगे? तुम्हारी क्या औकात है? कितनी FIR कराओगे तुम? एक FIR कराओगे? हमारे पास तुम्हारी इतने इन्फॉर्मेशन है, तुम्हारी पूरी संपत्ति जब्त करवा दूंगा। हम लोग संघर्ष से निकले हुए लोग हैं, फकीर लोग, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा फकीर मोदी भी हैं। मोदी जो है 90 लाख की सूट वाले फकीर हैं, हम लोग सच में असली फकीर हैं। पुलिसों से भी विनती करता हूँ कि यदि फिर फ्यूचर में कायदा व सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण होगा, 300 से 400 रुपये वसूली की जाती है। इसके अंदर जो है 100 रुपये पुलिस स्टेशन का भी है, 200 रुपये नगर पालिका के भी है, ताकि नाला सुपारा का नाम लेने से लोग शर्माते हैं। कैपिटल मॉल भी यहाँ तक कि अपने वेबसाइट पे नाला सुपारा नहीं लिखते हैं, वसई का नाम लिखता है। नमस्कार, मैं हूँ आदित्य सिंह। इस वक्त हम नाला सुपारा पूर्व स्टेशन परिसर में उपस्थित हैं। कुछ दिनों पहले फेरी वालों का मुद्दा इंडी गठबंधन के लोगों ने उठाया था। फेरी वालों का मुद्दा लगातार चलता रहता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। चुनाव के दरमियान बड़े बड़े चोचले चलते हैं कि जो फेरी वाले हैं उन्हें फेरी वाला जोन बनाकर दिया जाएगा, जिससे इनसे जो उगाही की जाती है पैसों की, उसे रोका जा सके और इनकी रोजी रोटी एक तरह से सुनिश्चित की जा सके। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के जो घटक दल हैं वो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण करने के लिए ये लोग मैदान में उतरे हुए हैं, क्योंकि आज से तकरीबन 1 हफ्ते पहले इन्होंने इस आंदोलन को किया था फेरी वालों के मुद्दे को लेकर, और आज यहाँ पर ये लोग इंस्पेक्शन इस बात की कर रहे हैं क्योंकि मोहन संघ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने कहा था 1 हफ्ते तक यहाँ पर कोई भी फेरी वाला नहीं बैठेगा। लेकिन आप देख पा रहे हैं लगातार जिस तरीके से यहाँ पर फेरी वाले बैठे हुए हैं। मोहन संघे से हमने खुद बातचीत की थी, उन्होंने कहा था आज के बाद ये समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। ये रूट आप देख पा रहे हैं, तुलिंज से होता हुआ ये वसई की ओर जाता है। इस रूट पर अक्सर एम्बुलेंस जाती रहती है, हर 10 मिनट में, 15 मिनट में, और जब ट्रैफिक होती है ऐसे में एम्बुलेंस को जाने के लिए जगह नहीं मिल पाती है। बातचीत करते हैं और जानते क्या कुछ कहना है, आज के निरीक्षण पर क्या कुछ कहेंगे। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग यहाँ पर आज इंस्पेक्शन के लिए उतरे हुए हैं, जिस तरीके से आप लोग चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या देख पा रहे हैं? देखिए मैडम, कुछ दिनों पहले इंडिया गठबंधन के द्वारा यहाँ पे आंदोलन किया गया था, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के और कई घटक दलों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद थे। तो मोहन संघ के वहाँ पे आए थे और आके ये कह रहे थे कि हमारे जो है रोज़ कार्रवाई होती रहती है और जो माल हम जमा करते हैं वो अनाथ आश्रम में दिया करते हैं। लेकिन आपके साथ, और उस दिन हम लोग आने वाले थे, उस दिन सबको इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि ये लोग आने वाले हैं, आप लोग जो है यहाँ पे फेरी रेडी मत लगाइएगा। तो इसके बाद में ऐसा रिजल्ट आया कि जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो सारे के सारे फेरी वाले यहाँ से गायब थे। तो कहीं ना कहीं पब्लिक को असली रियलिटी सूचना दे दी गई, पहले से सूचना दे दी गई थी और कहीं ना कहीं फेरी वाले को इंटीमेशन मिल गया था कि यहाँ पे नहीं लगाना है करके। तो इसीलिए ग्राउंड रियलिटी चेक करवाने के लिए हम लोग जो है डिसाइड किए, क्योंकि नगर पालिका को हम बताते वो फेरी वालों को बता देते, पुलिस स्टेशन में हम इन्फॉर्म करते तो भी फेरी वालों को पता चल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया, किसी को ना बताते हुए हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा और अनेक NGOs के द्वारा हमने डिसाइड किया कि हम जो है इंस्पेक्शन करेंगे, उसके अंदर दिखाएंगे ग्राउंड रियलिटी कि जो नगर पालिका कहती है कि रोज़ कार्रवाई करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पुलिस कहती है कि हम जो है उनको रोज़ उठाते, FIR करते, नोटिस देते, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। आप देख पा रहे मेरे आजू बाजू में सारे लोग जो है फेरी लगा रहे हैं, बिंदास रूप से फेरी लगा रहे हैं। हम उनके विरोध में नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि स्टेशन नाला सुपारा स्टेशन परिसर जो है फेरी वाला मुक्त होना चाहिए और इनको जो है फेरी वाला जोन अलॉट करना चाहिए, ताकि ये जो है अपने इज्जत से धंधा कर सके और रोजी रोटी कमा सके। ये हमारा मुद्दा था और स्थानीय आमदार से भी हम विनती करते हैं, उस दिन भी किए थे, आज भी करते हैं कि साहब आप यही मुद्दा बोल कर जो है विरोधी सत्ताधारी पक्ष पे बोल के आप चुनकर आए हैं, लोगों ने आपको परिवर्तन के रूप में चुना है, तो आपका जिम्मेदारी बनता है इस पर आपकी राय रखिए। आपका एक स्टेटमेंट नहीं दिख पा रहा हूँ मैं कि हम लोग इतना आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ के स्थानिक जनता, सिटीजन, बूढ़े बच्चे, आप सब देखेंगे मेरे आंदोलन में सारे लोग हैं, सारे वर्ग के लोग हैं यहाँ पे, लेकिन
कोई न्याय हमें मिल नहीं रहा है, इसीलिए हम संघर्ष की भूमिका में हैं। उनका तो कहना है कि वो लगातार 1 महीने से चुन के आने के बाद में पैर में पहिए लगाकर घूम रहे हैं, कभी ग्लोबल सिटी में पानी का मुद्दा उठा रहे हैं, कभी अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, तो तमाम काम कर रहे हैं, समय लगेगा ऐसे में। बिल्कुल, अभी जब तक मैं देख रहा हूँ न्यूज़ पे कि सम्मान सत्कार कार्यक्रम में भी उनका उपस्थिति दिख रही है हमको, जहाँ जा रहे हैं वहाँ सम्मान करवा के ले रहे, खुशी है, हमें समझ में आता है, नवनिर्वाचित आमदार है, आपके कार्यकर्ताओं में खुशी है, आपके लोगों में खुशी है, लेकिन आप ज़रा सम्मान से बाहर आइए और यहाँ के प्रश्नों पे ध्यान दीजिए। जो एक्चुअल ग्राउंड पे जो प्रश्न है, जो जनता त्रस्त है, जो स्थानिक सिटीजन्स यहाँ पे त्रस्त है नाला सुपारा की, जैसे हमें रवि भाई ने बताया कि नाला सुपारा का नाम लेने से लोग शर्माते हैं। कैपिटल मॉल भी यहाँ तक कि अपने वेबसाइट पे नाला सुपारा नहीं लिखते हैं, वसई का नाम लिखता है। तो ये नाला सुपारा दुर्दशा किसने की? यहाँ के जो पहले के थे उनको तो छोड़ दीजिए, वो तो अभी सत्ता में है नहीं, अभी आप आए हैं। पहले से हम आवाज़ उठा रहे थे उनके खिलाफ़ भी, और जो है अभी आपके खिलाफ़ भी हम आवाज़ उठाने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आप अगर काम करेंगे तो हम आपके समर्थन में आपकी जो है वाहवाही भी करेंगे, यदि नहीं करेंगे तो हम आपके विरोध में भी संघर्ष की भूमिका ले सकते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? ट्रैफिक का पुलिस का भी कोई ठेला लगता है, ऐसा आपका कहना है बप्पा सीताराम? 100%। उसी दिन भी कोई यहाँ के पीड़ित है, उनका भी बाइट था कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, खुद ठेला लगवाते हैं, टपरियाँ लगवाते हैं। और जो टपरी मैंने आपको तो बताई थी, मोहन सनकी जी को मैंने फ़ोन किया था, उनके सामने उन्होंने जयेंद्र पाटिल को फ़ोन भी लगाया, उनको सूचित किया गया है कि ये टपरी के आज के आज टूटनी चाहिए, लेकिन क्या पता नहीं है वो जयेंद्र पाटिल को क्या विशेष प्रेम है वो टपरियों से, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती। इस पर क्या समझिए हम लोग, संशय की भूमिका हमें भी आ रही है क्या? नगर पालिका वाले जो है पुलिस वालों से भी सेटल कर लिए क्या? क्योंकि वो हमारा मुद्दा है वो टपरियों को पहले तोड़ो, क्योंकि ये जो फेरी वालों को त्रास होता है वो तो पुलिस वालों की टपरिया है, हमारे पास पुख्ता सबूत आया नहीं है। निश्चित तौर पर इनके पास रोजी रोटी नहीं है, कमाई का एकमात्र साधन है, घर परिवार चलता है, गरीब है तभी कुछ देते हैं महानगर पालिका को जिससे इनका घर परिवार चल सके। मैंने एक आंकड़ा भी बताया था, रोज इनके थ्रू से 300 से 400 रुपये वसूली की जाती है। इसके अंदर जो है 100 रुपये पुलिस स्टेशन का भी है, 200 रुपये नगर पालिका के भी है, और जो बाकी के बचे हुए पैसे यहाँ के जो माफिया है, जो यहाँ के जो इनसे जो कलेक्शन करके अपने घर मकान बनाते जा रहे हैं, ऐसे लोगों लाखों करोड़ों में इन लोग जो है अपना वसूली कर रहे हैं और अपने धंधे सेटअप कर रहे हैं, अपने कारोबार बना रहे हैं, नए नए फ्लैट्स ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये शोषित है, ये जो फेरी वाले हैं यहाँ पे पीड़ित है, क्योंकि पीड़ित की भूमिका में ये दिख रहे हैं हमें, क्योंकि प्रॉब्लम अल्टीमेटली फेस किसको करना पड़ रहा है? ये फेरी वालों को और हम जनता को। तो मुद्दा यही है कि फेरी वाला जो इनको अलॉट किया जाए, तुरंत ही उसकी घोषणा की जाए, या फिर कुछ तो स्टेटमेंट आपकी तरफ से दी जाए एमएलए साहब कि यहाँ के फेरी वाले भी आश्वस्त हो जाए, हमें भी जो है आगे की रणनीति बनाने में ईजी पड़ जाए कि हम क्या संघर्ष की भूमिका में रहे हैं, क्योंकि आज तक तो हम संघर्ष की भूमिका में रहे, हमें परिवर्तन के रूप में आपको क्या कहेंगे? ये यूथ है, रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोग पहले दिन भी गए थे कि ये संघर्ष एक दिन का लड़ाई नहीं है, आने वाले कितने भी बढ़ते ही जाएगा। अभी तो तादाद कम है, आप देख रहे हो, मैं किसी को इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया, सिर्फ मैंने किया था कि हमको इंस्पेक्शन करना है, इसीलिए अभी 100-150 लोग आ गए। इस दिन हम इन्फॉर्मेशन देके बाकायदा करेंगे तो 1000 लोगों से कम नहीं होंगे हम। हमारी ताकत को हल्के में न लेने का लीजिए आप। मैं पुलिसों से भी विनती करता हूँ कि यदि फिर फ्यूचर में कायदा व सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण होगा, फिर आप हम पे FIR करेंगे, फिर नगर पालिका बोलेगी इन पे 353 का गुना दाखिल करो। उस दिन आपको ने बताया, सारे मीडिया ने कवर किया, मोहन सन के साथ बोल रहे थे कि आप पे 353 का गुना दाखिल करेंगे, सरकारी काम में हड़ताल। हमने कौन सी सरकारी काम में हड़ताल? हम तो आपको इतला कर रहे हैं। सरकारी काम है क्या? वही सरकारी क्या काम है? यही शायद वसूली का काम हो सकता है उनका सरकारी काम। सरकार उनको ये बताती है कि वसूली करो और यहाँ पे फेरी वालों को जो इलीगल रूप से दो, जिससे कि जनता को प्रॉब्लम हो जाए। ये हमारा मुद्दा है। रवि भूषण जी, क्या कुछ कहेंगे? आप जो देख पा रहे हैं नाला सुपारा की स्थिति, आज आप लोग निरीक्षण करने के लिए निकले हुए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए क्या है, मैं भी लोकल ट्रेन से चलता हूँ। आप सुबह से जो हमारी माताएं बहनों का संघर्ष शुरू होता है, वो महिला डब्बे का जो लोकल ट्रेन में, जिसमें मुश्किल से 50 महिलाओं के जाने की जगह है, उसमें 100-150 महिलाएं जाती है। तो सुबह से जो हमारी माताओं बहनें का जो तुलिंज में रहती है, आगे रहती है, और पूरे नाला सुपारा में रहती है, जो संघर्ष शुरू होता है, पैदल चलती हुई मॉर्निंग में घर से निकलती है, उनको ऑटो नहीं मिलता है, पैदल चलती हुई कोशिश करती है फुटपाथ पे चलते हुए आ जाए, फुटपाथ पूरा ब्लॉक रहता है। लोकल ट्रेन में घुसती है, वहाँ भीड़ रहता है। ऑफिस जाके काम करती है, जब घर पे आती है कि एक ऑटो से जब निकलेंगे तो ऑटो में आप 4 लोगों को बैठाए रहते हो, इज्जत से ऑटो में भी बैठ नहीं सकते। उसके बाद जब वो महिलाएं जब यहाँ उतरती है कि स्टेशन के बाहर मुझे एक साफ सुंदर सुरक्षित स्वच्छ नाला सुपारा मिले, तो वहाँ उनको फुटपाथ पे भी चलना मुश्किल है। पूरी तरह से फुटपाथ पे कब्जा हो चुका है, रोड पे 50% कब्जा हो चुका है। तो हमारी माताएं बहनें किसके भरोसे रहेगी भाई? वो तो खुद यहाँ के अपनी बात उठाएगी नहीं, तो उनकी बात को कौन उठाएगा? यदि उनकी बात को हम लोग उठाते हैं, तो हमें महानगर पालिका वाले
ये महानगर पालिका के, जिनको गुंडे में बोलना ज़्यादा उचित समझूंगा, ये हमें FIR की धमकी देते हैं। अरे भाई, FIR से क्या होता है? तुम्हारी क्या औकात है? कितनी FIR कराओगे? तुम एक FIR कराओगे, हमारे पास तुम्हारी इतने इन्फॉर्मेशन है, तुम्हारी पूरी संपत्ति जब्त करवा दूंगा। हम लोग संघर्ष से निकले हुए लोग हैं, फकीर लोग, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा फकीर मोदी भी हैं। मोदी जो है 90 लाख की सूट वाले फकीर हैं, हम लोग सच में असली में फकीर हैं। 2 झोला लेके आए थे और आज भी जो भी कमाया है, किया है, मेहनत से कमाया है। तो डर नहीं है किसी बात का? किस बात का डर करना? जीवन में जो होना है वो हर पहले से निश्चित है, उससे ज़्यादा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। भगवान ने जो लिख दिया है वो होना ही है, उससे ज़्यादा नहीं कोई कर सकता, उससे कम कुछ नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारी माताओं बहने के लिए हम लोग आवाज़ बनेंगे। अब इससे मोहन सांकर जी की हिम्मत कैसे हुई धमकी देने के लिए हम FIR करेंगे? अब क्या FIR करोगे साहब? आपके अनिल कुमार पवार साहब पे कितने FIR हम लोग करने का सोच रहे? एक CAG ऑडिट हो जाए, आपके एक महानगर पालिका के अधिकारियों पर सैकड़ों FIR हो जाएगी। पूरी जिंदगी बेल कराते कराते थक जाओगे। हम लोग खुद लॉ के स्टूडेंट हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है कि तुम FIR कराओगे, कुछ सीखने मिलेगा, समझने मिलेगा। हम ये संघर्ष लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं। हमारी डिमांड, हमें कुछ मत देना। हमारी माताओं बहनों के लिए सुरक्षित फुटपाथ दो, स्वच्छ सुंदर सुरक्षित नाला सपारा का उद्देश्य लेके चले हैं, वो उद्देश्य के लिए लड़ेंगे। क्या कहेंगे, इस बात की शिकायत आप लोग विधायक तक नहीं पहुंचाते हैं क्या? अभी नवनिर्वाचित हैं, कभी पहुंचाइए, हो सकता है काम करने की इच्छा रखते हैं, कहते हैं। देखिए, तो क्या पता आपकी समस्याएं हल हो जाए। देखिए क्या है कि विधायक को जनता से जुड़े रहना चाहिए। इसी बप्पा सीताराम मार्केट में काफ़ी भीड़ भाड़ थी और राजन नायक साहब मेरे से मिले, उदार हृदय के हैं बेचारे, गले भी मिले। मुझे ऐसा उम्मीद लगा कि उनके आने के बाद कुछ तो शुरुआत होगी। अभी वो बार बार एक ही रोना रो रहे हैं, 1 महीने हुआ है, 1 महीने हुआ है। अरे साहब, भूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। मुझे आपके लक्षण नहीं लग रहे राजन नायक साहब कि आप कुछ कर पाएंगे। परिवर्तन के नाम पे यहाँ की जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ, बहुत उम्मीद के साथ, यहाँ की माताएं बहनें बुजुर्गों ने, युवा ने आपको परिवर्तन किया, आपको सत्ता दी है। कुछ तो कीजिए साहब। 1 महीना निकल गया, 1 महीना में 4 सप्ताह होता है, 30 दिन होते हैं। धीरे धीरे 5 साल निकल जाएंगे, ऐसे 5 साल निकाल देंगे। जब देखिए आप साल पे साल ओढ़े जा रहे हैं। आप साल ओढ़ने के लिए बने थे क्या? लेकिन आप जिम्मेदारी ले चुके हैं, लगता है उन्हें अच्छा विधायक बनाकर ही मानेंगे, जिस तरीके से सड़क पर उतरे हैं। नहीं, मैं देखिए, हम लोग विपक्ष में हैं, हम लोग हारे हुए लोग हैं। हमारा काम ही है कि जनता के लिए आवाज़ उठाना, काम कराना। राजन नायक साहब काम करा दे, मैं रवि भूषण सबसे पहले ताली बजाऊंगा उनके लिए, कोई शक नहीं। हमें काम चाहिए साहब। हमारी माताओं बहनों के लिए सुरक्षित फुटपाथ दीजिए। हमारे जो इधर फेरी वाले हैं उनको दीजिए ना साहब। उनके ज़मीन पे जो बिल्डरों ने कब्जा कर लिया, इनके लिए सुरक्षित बनाइए, शॉपिंग जोन बनाइए ना साहब। अब कुछ बड़ा काम कीजिए। मैंने देखा महाराष्ट्र विधानसभा पे हमारी अच्छी नज़र है, हम लोग सब देख रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा में कौन से मुद्दे उठा रहे हैं। क्यों नहीं उठाते हैं कि फेरी वालों की जो ज़मीन पे बिल्डरों ने कब्जा कर लिया, इनका भी तो हक है, इनके भी तो परिवार है, इनको भी तो हक है इज्जत से सुरक्षित दुकान चलाने का। अब दीजिए ना साहब। वो आप नहीं करेंगे, कैसे करेंगे साहब? आपका भी तो 60 गांठ है। पुलिस के गोपनीय विभाग को तो सब कुछ मालूम है। हम लोग तो साधारण लोग हैं, हमें पता चल जाता है कौन है, किस पार्टी का है, कितना वसूली कर रहा, किस फेरी वाले से कितना वसूली की जा रही है। कि आप CAG ऑडिट कराइए अनिल कुमार पवार साहब और बताइए कि कौन सी जमीन कहाँ गई, ताकि फेरी वाले इज्जत से दुकान लगा सके। पुलिस पर इसकी निगाहें नहीं रहती है? आप कह रहे थे गोपनीय विभाग के विषय में कुछ कह रहे थे। अब पुलिस पे बिल्कुल इसकी निगाहें रहती है। पुलिस के पास देखिए सारा इन्फॉर्मेशन है, पुलिस के पास सब कुछ इन्फॉर्मेशन है कि कौन कहाँ से किस फेरी वाले से कितना वसूली कर रहा है। तो जो इन्फॉर्मेशन रख के पुलिस कर क्या रही है? पुलिस उसमें अपना कमीशन ले रही है। तो पुलिस क्या करे? पुलिस का गोपनीय विभाग काफ़ी सक्षम है, मैं ऐसा मानता हूँ। गोपनीय विभाग अच्छा काम कर सकता है। गोपनीय विभाग इन्फॉर्मेशन निकाले कि इन फेरी वालों से कौन वसूली कर रहा है और उसके बाद उन अधिकारियों पे कार्रवाई करें। इतनी हमारी मांग है। क्या लगता है कार्रवाई हो पाएगी आप लोगों के इस संघर्ष से? अगर नहीं हुई तो क्या कदम? कार्रवाई नहीं होगी तो हम सबसे पहले तो ये हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रहे हैं कि जनता आए और जनता खुद बोल दे कि भाई हमें सुरक्षित फुटपाथ चाहिए कि नहीं। हम लोग बीच से हट जाते हैं। हम लोग किसी पार्टी का झंडा लेके तो नहीं आए हैं, हम लोग आम आदमी बन के आए हैं। आप एक महिलाएं अभी झोले लेके जा रही है, आप उनके पीछे कैमरा लेके चलिए। हाँ, आप कैमरा लेके चलिए। कितना संघर्ष करना पड़ रहा है उन्हें। ऑटो में आप 4 आदमी बैठाओगे, ऑटो स्टैंड आप नहीं दोगे। अब क्या परिवर्तन किया? रोड पे तो दिखना चाहिए। हमें इंतजार रहेगा, हमें कोई जल्दी नहीं है। हम 1 महीना रुकते हैं, 2 महीना रुकते हैं, हमें इंतजार रहेगा। लेकिन बार बार हम विपक्ष होने के नाते हम अपने मुद्दे को उठाते रहेंगे, वो हमारा हक है। आप भी आइए, इसका जवाब दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
तो आप समझ पा रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर अब विपक्ष की ओर से एक मुद्दा छेड़ दिया गया है कि फेरीवाला हटाओ और फेरीवाला जोन बनाओ। ना सिर्फ हटाओ, किसी की रोजी रोटी नहीं छीननी है, बल्कि उनके जो अधिकार हैं उसे अधिकृत रूप से प्रमाणित करके उन तक पहुंचाना है। कुल मिलाकर ये मांग को कितनी सफलता मिलती है ये सब कुछ देखना होगा, लेकिन हाल फिलहाल विपक्ष मजबूती लेता हुआ नजर आ रहा है और अपनी मांग को बुलंद करता हुआ नजर आ रहा है।